क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। अब देखो, नंबर सिस्टम में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान, बेसिक बता रहा हूँ आपको पहले। नंबर सिस्टम में सबसे पहला काम है नंबर। नंबर होते हैं आपके दो तरह के, एक होते हैं आपके रियल और एक होते हैं आपके इमेजिनरी। ये देखो, इमेजिनरी पूरा अलग आ रखा है यहाँ पर, ये रहा आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी पूरा अलग ही होता है क्योंकि उसमें केवल माइनस के अंदर कोई नंबर है या फिर आपके जीरो दे रखा है, जीरो का रूट निकालना, या फिर माइनस में कोई नंबर है उसका कोई रूट निकालना। कोई भी माइनस में नंबर ले लो, माइनस में 2 ले लो, माइनस में 3, माइनस में 4, 5, कुछ भी, या जीरो ले लो। मतलब आपने नंबर लाइन तो देखा ही होगा, 0 प्लस 1 2 3 4, इधर इधर माइनस में 1 2 3 4। तो ये जो यहाँ से इधर वाले नंबरों में अगर हम रूट निकालें तो वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। जीरो का कभी रूट नहीं निकलता, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जीरो का और माइनस में नंबर का रूट, तो ये नंबर पूरा अलग ही हो गया, तो इसको हम पूरा अलग रखेंगे। और रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर के अंदर आता है इरेशनल नंबर भी आता है और रेशनल भी आता है। देखो, रियल में क्या आता है, इरेशनल और रेशनल। रेशनल में क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है, नेचुरल नंबर। ऐसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं। और डायग्राम देखो, यहाँ पर मैंने बताया था नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इमेजिनरी पूरा अलग होता है, और फिर ये पूरा क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपके इरेशनल, थोड़ा सा अलग ही होता है, और एक होता है आपके रेशनल। रेशनल के अंदर इंटीजर, रेशनल में ही आता है होल नंबर, रेशनल में ही आता है नेचुरल नंबर। और बताएं आपको इस तरीके से, देखो एक डायग्राम दे रखा है आपके। जो भी आपका नंबर सिस्टम है उसमें आता है, एक आता है इमेजिनरी, जिसमें आपको स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एंड जीरो, जीरो और माइनस के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, वो होता है इमेजिनरी। एक नंबर हुआ इमेजिनरी, एक नंबर हुआ रियल, ये सब रियल में आते हैं। अब रियल में क्या क्या आता है, रियल के अंदर 2 नंबर आते हैं। एक आता है इरेशनल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हम वो रिपीट नहीं होते हैं, डेसिमल में होते हैं बट रिपीट नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो इसमें आता है आपके। फिर आता है रेशनल, जिसको हम फ्रैक्शन में, पॉइंट में लिख सकते हैं। रेशनल के अंदर इंटीजर, इंटीजर में होल नंबर, होल नंबर में जो है ना 1 2 3, ये नेचुरल नंबर भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम में समझ सकते हो आप। यहाँ पर देख लीजिए, एक और डायग्राम है। सबसे पहले है भाई आपके नंबर्स। नंबर 2 तरह के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक तो ये रेशनल, एक हो गया आपके इरेशनल। इरेशनल में पाई है, √2, √3, √5 आता है। फिर रियल के अंदर क्या आता है, रेशनल। रेशनल के अंदर ही इंटीजर होता है, इंटीजर के अंदर ही होल नंबर होता है, होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर होता है। तो ये सारे नंबर जो है ना, ये सब के सब नंबर रेशनल है। इरेशनल बस ये 2 नंबर है आपके, √2 एंड √2, √3, √5, ऐसा नंबर जिसका रूट नहीं निकलता हो, मतलब पॉजिटिव नंबर का रूट लेना है, इस प्रकार। तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये मैं वापस से एक बार और लिख कर बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर्स। कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। डायग्राम में मैंने समझा दिया है, अब यहाँ समझा देता हूँ। एक होता है भाई आपके रियल, मतलब रियल में होता है, वास्तव में कोई नंबर है। तो एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी आपको बता देता हूँ, मतलब जीरो का रूट
या किसी नेगेटिव नंबर का रूट लेना। कोई भी नेगेटिव नंबर जिसका रूट निकालना, जीरो का रूट निकालना, वो होता है आपके इमेजनरी, क्योंकि जीरो का कभी रूट नहीं निकलता है। अभी ध्यान रखना, जीरो का जीरो ही रहता है, मतलब है नहीं। अब देखो हम रियल नंबर, जीरो का रूट कभी आपसे पूछेंगे नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब रियल नंबर जो है ना, वो आपके दो तरह का होता है। रियल नंबर आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रेशनल, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0। एक होता है वे आपके इरेशनल। इरेशनल में एक तो आता है पाई, एक आता है आपके √2, √3, ऐसे नंबर। या फिर कोई नंबर है जो ऐसे, जिसका मतलब कोई नंबर जो है ना, वो क्या है, मतलब डेसिमल में भी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको भी सॉल्व करोगे ना आप, √2 का वैल्यू निकालोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। मतलब जो भी आंसर आएगा पॉइंटों में आएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, एंड तक ही। अब देखो रेशनल में क्या क्या आता है, मैंने बता दिया है। रेशनल के अंदर आता है वे आपके इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब होता है आपके 0 प्लस का 1 2 3 4, माइनस में 1 2 3 4, ऐसे। मतलब ये नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। ये नंबर क्या है, होल नंबर। तो नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर सब साथ में आ गए आपके रेशनल में। और क्या है भाई आपके डेसिमल में, कोई नंबर है 0.7 है, जिसको हम 7/10 फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 0.333, देखो ये रिपीट भी हो रहा है, इसको हम 0.3 भी लिख सकते हैं, या इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। मतलब हो तो फ्रैक्शन में हो रहा है ना, आपके फ्रैक्शन में ही जा रहा है आपके। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, देखो यहाँ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 10 10, अब 10 नहीं आ रहा है, आगे 0 1 आ गया। तो रिपीट होना ज़रूरी है, लगातार रिपीट होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया है, और मैंने डायग्राम में भी आपको समझा दिया, डायग्राम से भी समझ सकते हो। बेस्ट डायग्राम मेरे हिसाब से ये रहेगा आपके लिए, अच्छा समझ में आएगा आपको। इस डायग्राम को फिट कर लेना अपने माइंड में, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, माइंड में इन चीज़ों को आप डाल दो, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है, आर यू फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक में क्या क्या आया था, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये लिखा हुआ एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो पहले होल नंबर के बारे में पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर मैं यहाँ पर देखो रीजन भी पूछा है, तो आपको ये लिखना भी पड़ेगा आपको हर एक के लिए। मतलब मैं अभी लिख रहा हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल में, फर्स्ट के लिए होल नंबर लिख दिया मैंने। नेक्स्ट दे रखा है नेचुरल नंबर, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नेचुरल नंबर, जो होता है 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए नंबर। मतलब आगे तक जाएंगे, लाख, करोड़, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अब देखो ये सब नंबर, ये भी जा रहा है 10 लाख, 100 लाख तक जा रहा है, ये भी जा रहा है। बट ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से। मतलब 0 इसके अंदर है, बट 0 इसके अंदर नहीं है। मतलब एवरी होल नंबर जो इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, केवल एक नंबर, ये 0 इसके अंदर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 इज ए होल नंबर। 0 एक ऐसा होल नंबर है, बट नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, आपके फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड, इसमें लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। यहां पर पहले दे रखा है इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर में क्या आता है आपके, 0 भी आता है, प्लस के नंबर भी आते हैं, और इधर आपके साथ में माइनस के नंबर भी आते हैं, ऐसे। ये आपके इंटीजर हैं। अब आती है बारी रेशनल नंबर की।
तो हम यहाँ लेते हैं रेशनल नंबर के बारे में लेते हैं। तो देखो रेशनल नंबर में क्या आता है, रेशनल नंबर में आपके फ्रैक्शन भी आते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन भी आते हैं, और 0 पॉइंट ऐसे नंबर भी आते हैं, और नॉन मतलब टर्मिनेटिंग नंबर भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं, टर्मिनेटिंग भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। मतलब इसमें 0 1 ये नंबर भी आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं, सभी नंबर जो इसके अंदर है। क्या वो इसके अंदर भी है क्या? इंटीजर इसमें है, इंटीजर इसमें भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मतलब जो भी इंटीजर के अंदर है उसको हम ऐसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं वी कैन राइट ऑल इंटीजर, हम सभी इंटीजर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, मतलब जो लिखा हुआ है वो क्या है आपके ट्रू है। तो हम लिख सकते हैं हैंस ट्रू, जो लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट वो ट्रू है। थर्ड दे रखा है, फर्स्ट का थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, जो भी रेशनल नंबर है वो इंटीजर है। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर। रेशनल में मैंने अभी आपको चीज़ें सब बताई थी आपको, जैसे मान लो कोई नंबर फ्रैक्शन में है, कोई नंबर पॉइंट्स में है, कोई नंबर ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, और साथ में सारे इंटीजर भी, माइनस के नंबर भी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, सेकंड पॉइंट दे रखा आपके इंटीजर की बात करें, इंटीजर में क्या आता है 0 1 2 3 4 इधर, और माइनस के नंबर भी। अब देखो ये नंबर तो यहाँ पर आ रहा है, बट ये वाले नंबर जो है ना वो वहाँ पर नहीं आ रहे, तो इस चीज़ का मतलब ये क्या हो गया आपके फॉल्स हो गया। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, फ्रैक्शन के बारे में लिख सकते हो कि जो भी आपके फ्रैक्शंस है, जैसे कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है 7/5 है, या इसको हम पॉइंट में लें तो ये होता है 7/10, इसको पॉइंट में, उसको अगर फ्रैक्शन में लिखे है तो 1/3 होता है। तो ये जो लिखा हुआ है वो ये नंबर है ना इसके अंदर नहीं आ रहे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये इतने सारे नंबर आर नॉट इंटीजर, फ्रैक्शन के नंबर कोई इंटीजर नहीं है बट आर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है बट ये इंटीजर में नहीं आते हैं। इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये जो भी दिया हुआ है वो फॉल्स है, थर्ड वाला आपके फॉल्स आएगा। तो ये वाला आपके फॉल्स आया, ये वाला फॉल्स है, और ये वाला आपके ट्रू है। ये लिखकर भी आपको बताना है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा है। देखो हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितने नंबर आपको ढूंढने हैं, जैसे यहाँ पर कितने ढूंढने हैं 5, तो आपको जस्ट एक नंबर ज़्यादा से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। अगर आपको 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं, जितने नंबर ढूंढने होते हैं उससे एक ज़्यादा आपको लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। वी मल्टीप्लाई द नंबर्स बाई, वी मल्टीप्लाई नंबर्स, तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई नंबर्स बाई 6/6। देखो जितना नंबर आपसे पूछे ना उससे ज़्यादा ही नंबर लो, कोई ज़रूरी नहीं है 6 है, 7 8 9 10 11 15 कुछ भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, मर्जी आए। जो जितना पूछा उससे ज़्यादा ही नंबर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला नंबर है आपके 1 और दूसरा नंबर है आपके 2। हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6,
और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 6/6, तो ये हो जाएगा आपके 6/6 और ये होगा आपके 12/6। ये नंबर हो गया आपके 6/6, ये नंबर हो गया आपके 12/6। अब इन दोनों के बीच में देखो नीचे नंबर 6 है, ऊपर के नंबर में ही गैप है, और वही गैप क्या है आपका आंसर है, तो हम यही आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब हो गया, आप यहाँ लिख सकते हो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब है वो जो नंबर है ना उनके बीच के कौन से हो जाएंगे, 6 के बाद क्या आता है 7, 8, 9, 10 और 11। ये नंबर हो गए जो इनके दोनों के बीच में आएंगे, क्योंकि इसके आगे जो है ना, इसके आगे तो है 6/6, उसके पीछे जो है वो है आपके 12/6 ऐसे। तो इन दोनों के बीच में ये